का ऐसा निश्चय है कि किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण दोनों के द्वारा होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति ही प्राचाम वचनम। प्राचीन विद्वानों ने, महात्माओं ने एक मत से ये बात स्वीकार की है लक्षण और प्रमाण दोनों से वस्तु की सिद्धि होती है। तो किसी भी वस्तु को, जैसे आप पृथ्वी को पहचानना चाहें तो यहाँ पृथ्व्यंश है, तो पृथ्वी का पहले लक्षण ज्ञात होना चाहिए। इसी से दर्शन शास्त्र प्रारंभ होता है। गंधवत्वम पृथ्वी लक्षणम, गंधवती होना पृथ्वी का लक्षण है। जहां जहां गंध होगा, पानी में भी गंध हो तो पृथ्वी का ही है, बोला। हाँ, फूल में भी गंध हो तो पृथ्वी की ही है। अब गंध की सिद्धि कैसे होती है? ये गंध तो पृथ्वी का लक्षण हुआ हो, और गंध तो नासिका से मालूम पड़ता है, तो नासिका प्रमाण हुई है? गंध लक्षण हुआ और नासिका प्रमाण हुई, माने हमारी नासिका से जहां जहां गंध मालूम पड़े वहां वहां पृथ्व्यंश विद्यमान है, ये निश्चय करना पड़ेगा। और पृथ्वी आंख से नहीं दिखती है, बोला। आंख से पृथ्वी का रूप दिखता है, परंतु रूप तो तेज का लक्षण है, तेजस का लक्षण है। जीव से पृथ्वी की सिद्धि नहीं होती, उससे तो पृथ्वी में जो स्वाद है उसकी सिद्धि होती है। स्वाद तो जलनिष्ठ है, त्वचा से छूने से धरती सिद्ध नहीं होती। वो तो पृथ्वी में रहने वाले वायु के गुण स्पर्श का, स्पर्श त्वचा से मालूम पड़ता है। पृथ्वी में कड़ाकड़ आवाज होती हो तो आकाश है, तो ना आकाशांश मालूम पड़ता है कान से। तो संसार में किसी भी वस्तु की सिद्धि के लिए उस वस्तु का लक्षण मालूम होना चाहिए और प्रमाण मालूम होना चाहिए। तो गंध के संबंध में नासिका प्रमाण, और स्वाद के संबंध में जिह्वा प्रमाण। पानी तत्व है कि नहीं ये हमको विचार नहीं करना है, जल तत्व है कि नहीं ये विचार नहीं करना है। विचार ये करना है कि हमारी जिह्वा के द्वारा एक गंध से, रूप से, स्पर्श से, शब्द से विलक्षण रस नाम की वस्तु का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। तो यदि गंध से, रूप से, स्पर्श से, शब्द से विलक्षण रस नाम की वस्तु है ना, जिसका लक्षण बिल्कुल अलग है, तो ये संसार को जानने की यही प्रणाली है। क्षण और प्रमाण दोनों चाहिए। इस बात को लेकर हमारे जो विद्वान प्रेक्षावान विचारक हैं, उन्होंने सृष्टि की सारी वस्तुओं को की नाप तौल की है। आप जानते हैं हम एक ऐसी वस्तु की खोज में चले हैं जिसकी कोई दृश्य पहचान नहीं है, और
क्योंकि दृश्य पहचान एक दूसरे से अलग करने वाली होती है। ये आप पहले ध्यान में रख लो। स्त्री पुरुष से अलग है, पुरुष स्त्री से अलग है ना। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों में वैलक्षण है। दोनों आंख से दिखते हैं। लाल रंग भी आंख से दिखता है, सफेद रंग भी आंख से दिखता है। सफेद का लक्षण दूसरा है, लाल का लक्षण दूसरा है, और दोनों में प्रमाण आंख है। परंतु आंख के द्वारा जो कुछ दिखता है वो नाक के द्वारा नहीं दिखता है, और नाक के द्वारा जो कुछ मालूम पड़ता है वो आंख के द्वारा नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए संसार में जितने भी प्रमाण होते हैं वो भेद को सिद्ध करने वाले होते हैं, और जितने भी लक्षण संसार में होते हैं वो एक दूसरे का भेद बताने वाले होते हैं। आप यहीं से वेदांत की जो विशेष बात है, खास बात है, उसको पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। बोला, पहचान जितनी होगी उनसे अलग वे और उनसे अलग वे। लाल से अलग काला, काले से अलग लाल, स्त्री से अलग पुरुष, पुरुष से अलग स्त्री, दोनों का लक्षण बनेगा। अब स्त्री पुरुष का लक्षण, पुष्प का लक्षण और स्त्रीत्व का लक्षण क्या बनेगा, है ना। तो आप जानते ही हैं, जो अंतता होए सो पुरुष, और जो गर्भाधान का कर्म होए सो स्त्री। जिसमें गर्भाधान होए सो स्त्री, एक स्त्रीत्व का लक्षण ऐसा मानो, गर्भाधान की योग्यता होना चाहिए। और पुरुष में, पुष्प में गर्भाधान कर्तृत्व की योग्यता होनी चाहिए, तब न पुष्प और स्त्रीत्व का लक्षण अलग अलग होगा। दोनों, स्त्री से अलग पुरुष और पुरुष से अलग स्त्री, यही तो अलगाव हुआ। और दोनों का लक्षण क्या है? नेत्र के द्वारा हम उनके अवयव संस्थान का दर्शन करके पहचान लेते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अब समझो कि हम क्या इसी बात पर छोड़ दें कि जिसमें जिसमें लक्षण है और जिसके जिसके होने में प्रमाण है वो तो वस्तु होती है, और जिसमें कोई लक्षण नहीं है और जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है वो कोई वस्तु नहीं है। यहीं पर इस बात को छोड़ दें। वो बोले हाँ, संसार के बारे में हो तो आप यहाँ बिल्कुल यहाँ आके छोड़ सकते हैं। यदि अपने से अन्य के बारे में कोई लक्षण न बनता हो और अपने से अन्य के बारे में यदि उसके अस्तित्व के बारे में कोई प्रमाण न हो तो आप इस निश्चय पर पहुंच जाइए कि वो चीज नहीं है। लो, जो वस्तु नहीं है उसकी भी हम पहचान बना लेते हैं। और कैसे? जहां दिख रही है ठीक वहीं न होना है, और अपने आधार, अपने अधिष्ठान के ज्ञान से मिथ्या सिद्ध हो जाना, न होना, ज्ञान से निवृत्त हो जाना, अपने ज्ञान के लिए दूसरों की अपेक्षा रखना, दृश्यत्व। ये दृश्यत्व हुआ हो। जो जो दृश्य होता है वो दूसरे से उसकी सत्ता सिद्ध होती है। तो श्वेतर सत्ता सापेक्ष सिद्धि वाला जो पदार्थ है, अपने से भिन्न सत्ता से जो वस्तु सिद्ध होती है वो असल में नहीं है। अपने अभाव वाले में है तो नहीं है, अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित हो जाती है तो नहीं है, और अपनी सिद्धि के लिए दूसरे ज्ञान की अपेक्षा रखती है तो नहीं है, बदलती हुई है तो नहीं है। तो न होने की भी पहचान हम बना लेते हैं। लेकिन अब उस ओर ध्यान दो कि हमारे सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने एक ऐसी वस्तु का वर्णन किया है जिसका लक्षण ही नहीं है।
अलक्षणम, जिसकी कोई पहचान नहीं है। माने वो अगर किसी से अलग होए और वो किसी से अलग हो, है ना, वो किसी से अलग हो और उससे कुछ अलग हो, तो हम बताएंगे कि वो राम से अलग श्याम और श्याम से अलग राम। और अद्वितीय वस्तु जो होगी, जो किसी से अलग नहीं होगी और जिससे अलग कुछ नहीं होगा, उसकी पहचान व्यावर्तक न होने से उसका लक्षण ही नहीं बनेगा। उसके लिए हमारी श्रुति ने अलक्षणम शब्द का प्रयोग किया है। आपने सुना हो, बहुत अच्छा, मांडूक्य उपनिषद में है ना, अचिंत्य अव्यपदेश्य अलक्षणम। अलक्षणम का दोनों अर्थ है। ये जो वेदांती लोग लक्षणा लक्षणा बोलते हैं ना, लक्षणा, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भागत्याग लक्षणा, का ये लक्षणा भी जिसमें नहीं है, कल्पित है, उसको बोलते हैं अलक्षणम। नास्ति लक्षणा यस्मिन् तत् अलक्षणम। लक्षणे भी हो व्यावृत्तम अलक्षणम। जितने लक्षण हैं सबसे जुदा है। और एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सुनने में है ना, जब कोई बात विवाद करने के लिए आवे, शास्त्रार्थ करने के लिए आवे, उसको ये सुनने में बड़ी विलक्षण बात लगेगी कि एक ऐसी वस्तु है जिसके होने में प्रमाण तो नहीं है पर है। जिसकी सिद्धि के बिना प्रमाण ही सिद्ध नहीं होते। हमारे आंख है, कान है, नाक है, कैसे मालूम पड़ता है? जिसको मालूम पड़ता है वो आंख का होना न होना, मंदी होना, कान का होना न होना, मंद होना, त्वचा का होना न होना, मंद होना, नाक का होना न होना, मंद होना, जीव का होना न होना, मंद होना है, और वेद का होना न होना है, और विवादग्रस्त होना, इसको भी जानता है। ऐसी कोई चीज है बोला? तो बोला कि वेद का न होना आप जानते हो तो वेद भी मारे गए हैं? बोले वेद ही में लिखा है कि वेद अमुक अमुक जगह पर नहीं होते हैं। ये बात वेद में लिखी है। जिस समय हम गाढ़ सुषुप्ति में जाते हैं, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, माता अमाता भवति, पिता अपिता भवति, देवा अदेवा भवन्ति, वेदा अवेदा भवन्ति। जब हम गाढ़ सुषुप्ति में जाते हैं तो माता अमाता हो जाती है, पिता अपिता हो जाता है, देवता अदेवता हो जाता है, और वेद अवेद हो जाते हैं। लो, माने जब वृत्ति का उदय होगा तब वेद की सिद्धि होगी। भला हो, वेद स्वयं कहता है कि जब वृत्ति नहीं रहती तो मैं भी नहीं रहता। तब फिर प्रमाण का क्या अर्थ हुआ? उड़िया बाबा जी महाराज ये श्लोक बोला करते थे। वो श्लोक तो पुराना है, परंतु बोलते थे हम लोगों को समझाने के लिए। प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। जिससे ये सिद्ध होता है अहम, अंतःकरणावच्छेदेन चैतन्य की जिससे सिद्धि होती है। अवच्छेद का अवच्छेद्य जो है केवल दृश्यगत अवच्छेदक और अवच्छेद्य जिससे भासते हैं। प्रमाता नाम का कोई जीव नहीं है, प्रमाता नाम का कोई अहंकार नहीं है ना। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ही प्रमाता कहते हैं। तो चैतन्य तो जो अवच्छिन्न है सो और अनवच्छिन्न है सो एक ही है। ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। अंतःकरणादि में ब्रह्म के प्रति अवच्छेद्य अवच्छेदक भाव जागृत करने का सामर्थ्य नहीं है।
अतः और प्रमेय अन्य वस्तु और उसके संबंध में प्रमाण और उसका यथार्थ ज्ञान, ये जिस आत्म सत्ता से सिद्ध होते हैं उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो आओ अब जरा आत्म सत्ता में प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। तो दो तरह के प्रमाण लोग देते हैं। कोई मुकदमा होता पहले तो हमको याद है, कोई फौजदारी का मुकदमा होता, मारपीट की बात होती, तो बोले हमको चश्मदीद गवाह चाहिए। चश्मदीद बोलता है माने जिसने आंखों से देखा हो, ये नहीं कहे कि हमने सुना है ना। अगर ये कहेगा कि हमने सुना है तो वो प्रमाण नहीं होगा। वेद में इसका निरूपण है, बोला यदा दो विवदमानौ ए याताम, यदि दो आदमी झगड़ा करते हुए आवे तो एक बोले कि श्रुतम मया, मैंने सुना है, और एक बोले दृष्टम मया, मैंने देखा है, तो उनमें से कौन प्रमाण है? बोले जो कहता है मैंने देखा है वो प्रमाण है, जो कहता है मैंने सुना है वो प्रमाण नहीं है। तो इसको चश्मदीद, प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी इसमें चाहिए एक बात, और दूसरे लिखंत चाहिए, लिखा पढ़ी चाहिए, दस्तावेज हो तो वो प्रमाण चाहिए, है ना। तो जब परोक्ष काल की कोई बात होती है, बाप दादे की बात होती है ना, उसको देखने वाला तो कोई है नहीं, तो बोले उसके बारे में दस्तावेज प्रमाण होता है, देखी सुनी हुई जो। तो ये लिखत पढ़त प्रमाण होती है और अनुभव की हुई प्रमाण होते हैं। अब एक वस्तु ऐसी है जो संपूर्ण देखने वाले अनुभव वाले कारणों के पीछे बैठा है, देखा नहीं जाता, अनुभव का विषय नहीं होता, सब अनुभवों से पहले था, सब अनुभवों के बाद में रहेगा, है? और सब अनुभवों का अंतरंग स्वात्मा है, तो वो अनुभव का विषय नहीं है। तो नारायण न तो उसका लक्षण बनेगा और न तो उसके लिए कोई प्रमाण होगा। हमारे अब देखो भाई, वेदांत की बात तो वेदांत की तरह ही बताना पड़ेगा। काशी में एक बात शास्त्रार्थ हुआ, प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है? आप आमतौर से सर्वसाधारण ये जानता है कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है, परंतु प्रमाण क्या होता है? जो अबाध्य प्रमेय का दर्शन करावे है वही तो प्रमाण होता है ना। तो प्रमेय के अबाध्यत्व का बोध कैसे होगा? इस प्रमाण से जो हमको बात मालूम हुई वो अबाध्य प्रमेय है। पहले अबाध्य प्रमेय का बोध होगा, प्रमेय के अबाध्यत्व का बोध होगा, कि पहले प्रमाण के प्रमाणत्व का बोध होगा? अब ये खंडन सरी की जुक्ति हो गई हो, खंडन खंड काव्य में जैसी जुक्ति आती है वैसी हो गई। तो बोले वेदांत क्या मानते हैं इसके संबंध में? वेदांतियों की धारणा ही आपको फैसले ही बता देते हैं। जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध होती है वो दृश्य है, और जिस प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है वो प्रमाण भी व्यावहारिक है। ये प्रमाण और प्रमेय का व्यवहार परमार्थ सत्ता में नहीं है। प्रातिभाषिक सत्ता में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार प्रातिभाषिक है, जैसे स्वप्न में, और परमार्थ सत्ता में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं है, और व्यावहारिक सत्ता में प्रमाण प्रमेय का व्यवहार व्यावहारिक है, व्यावहारिक सत्ता में है। तो व्यावहारिक सत्ता में होने से वो परमार्थ सत्ता का स्पर्श नहीं करता। तो आपको फिर वेदांत की एक बात सुनाता हूं।
कि वेदांत जो प्रमाण प्रमेय का वर्णन करता है, कई लोगों को प्रमाण प्रमेय शब्द ही नहीं मालूम पड़ता होगा, है ना। ऐसे लोग भी तो बैठे होंगे। एक बार मैं, ये राम किंकर है ना, राम किंकर जो रामायण की कथा करते हैं, बड़ा विलक्षण कथाकार है वो रामायण का। वैसा रामायण का व्याख्याता दूसरा नहीं, बोला अद्भुत। तो ये पहले मेरे पास रहते थे जब बच्चे थे, 20-21 वर्ष के थे जब आए थे, तो 8-10 वर्ष तक हमारा साथ था। तो एक बार इनके गांव गए, इनकी जन्मभूमि में, बिल्कुल शुद्ध गांव है। वहां हजारों आदमी इकट्ठे हुए। तो मैंने अपने व्याख्यान में कहा, अच्छा व्याख्यान, अच्छा भक्ति का व्याख्यान दिया, भक्ति पर। तो सबसे बढ़िया जो श्रोता वहां मालूम पड़ता था, उसने व्याख्यान के अंत में आके पूछा कि महाराज ये आप विषय किसको बोलते हो? विषय माने क्या होता है? अब गांव की बात है ना, अब उसको कैसे समझाएं? वहां तो विषय शब्द का प्रयोग बड़े गंदे अर्थ में होता है ना। तो ये जो प्रमाण प्रमेय का हम लोग वर्णन करते हैं, ये प्रमेय है और ये प्रमाण है। तो प्रमेय का यदि यथार्थ बोधकत्व है, यही प्रमेय का यथार्थ बोधकत्व ही प्रमाण का प्रमाणत्व है? और प्रमाण का विषयत्व ही प्रमेय का प्रमेयत्व है। तो बिना प्रमेय के प्रमाण की सिद्धि नहीं होती, बिना प्रमाण के प्रमेय की सिद्धि नहीं होती। और हम जिस वस्तु का निरूपण करना चाहते हैं वो न प्रमाण सापेक्ष प्रमेय है, न प्रमेय सापेक्ष प्रमाण है। प्रमाण और प्रमेय दोनों की जिससे सिद्धि होती है, तो बोले अच्छा प्रमाण एक, प्रमेय दो, और दोनों को सिद्ध करने वाला ये तीसरा, ये सिद्ध हुआ है ना। तो बोले नहीं, आपको वेदांत की एक श्रुति की व्याख्या सुनाता हूं। आपने श्रुति ये सुनी है सैकड़ों बार, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। तो इति माने क्या, और न माने तो नहीं, और इति माने क्या, यह नहीं। तो इति माने यही प्रमाण प्रमेय का व्यवहार नहीं। बोला जितना हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जीव, ईश्वर, जगत आदि प्रमेय जाल का निरूपण करते हैं वो नहीं है, ये इसका अभिप्राय होता है। और जितना हम प्रमाण जाल का निरूपण करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा, जितना भी प्रमाण जाल का निरूपण करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, संभव, चेष्टा, जितने हम प्रमाण जाल का निरूपण करते हैं, इति न नेति, ये भी नहीं। प्रमाण प्रमेय के व्यवहार मात्र के अत्यंता भाव से उपलक्षित जो अपना स्वरूप है वही यथार्थ सत्य है, वही परमार्थ है। प्रमाण प्रमेय के निरूपण में हमारा तात्पर्य नहीं है और किसका हमें निषेध करना है, यह भी नहीं बताने के लिए, यह भी नहीं है, ये बताने के लिए हम प्रमाण प्रमेय का निरूपण करते हैं। तो अब जरा आप अलक्षणम और अप्रमेयम, इन दोनों शब्दों पर ध्यान दें। श्रुति में ये दोनों शब्द आते हैं, अलक्षणम, अप्रमेयम। तो जो लोग डरते हैं ना, कौन डरते हैं? कहते हैं महाराज आप प्रत्यक्ष को नहीं मानते,
अनुमान को नहीं मानते, साधना की बात नहीं करते और बारंबार श्रुति बारंबार श्रुति बारंबार श्रुति का नाम लेते हैं। करे श्रुति सरीखा और कौन है जो प्रमाण और प्रमेय दोनों का निषेध कर दे और अपना भी निषेध कर दे, और ये कहो कि हम अपनी बुद्धि से कर लेंगे तो तुम्हारी बुद्धि का निषेध नहीं होगा। तुम कहो हम अपने अहम से कर लेंगे तो तुम्हारे अपने अहम का निषेध नहीं होगा। कहो हम अपने आप ही कर लेंगे तो अपने आप ही कर्ता बन के रह जाओगे। हाँ, ये सच्चा परमार्थ तब मिलेगा जब नेति नेति के द्वारा वेदांत का विचार करोगे। तो अब आओ, ये जो अध्यास है, अध्यास माने अभी देखो दोनों की संगति लगाओ। ये प्रमाता और प्रमेय का अध्यास है। ये प्रमेय पर चढ़ बैठा प्रमाता और प्रमेय प्रमाता में घुस गया प्रमेय, अहमेदम। तो बौद्ध कहते हैं दोनों मिथ्या है। अहम भी मिथ्या, अहम आलय विज्ञान भी मिथ्या है और प्रवृत्ति विज्ञान भी मिथ्या है। मिथ्या का मिथ्या के साथ अध्यास है। और वेदांत का कहना है कि आत्मदेव सच्चे हैं, अपना स्वरूप जो है वो सत्य है और अपने से जो भिन्न मालूम पड़ता है वो अपने में ही मालूम पड़ता हुआ केवल आभास मात्र है, प्रतिभास मात्र है। तो अब ये देखो कि मिथ्या ज्ञान निमित्तः क्यों कहा। तो मिथ्या ज्ञान माने अध्यास निमित्तक है। ज्ञान का मिथ्यात्व क्या है कि उसका अध्यस्तत्व। ये भी एक बात है। ज्ञान क्या होता है? आप लोग तो नारायण सब जानते हैं, पर अब शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्तः, आप देखो हम ये बिल्कुल सीधे साधे मानने को तैयार हैं कि संसार का जितना ज्ञान है वो हमको है, सीधे साधे मानने को तैयार। अगर हम न हो तो ज्ञान किसको होगा? ये कि आप लोग बैठे हैं ये ज्ञान भी हमको ही हो रहा है। आप ऐसे सोचो कि स्वामी जी बोल रहे हैं तो हम हैं इसलिए हमको उनका बोलना मालूम पड़ता है। अपने अस्तित्व से सबको हो ये नहीं, ये वेदांत की ये विशेषता है। ये आचार्य प्रधान नहीं है बोला, इसमें श्रोता और वक्ता दो नहीं है। जो वक्ता की आत्मा है वही श्रोता की आत्मा है बोला। तो जैसे एक आचार्य बोलते हैं और कहते हैं चूंकि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां बुद्ध नहीं पहुंचे थे, जहां कृष्ण नहीं पहुंचे थे, जहां गांधी नहीं पहुंचे थे, जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे थे, वहां मैं पहुंच गया हूं। इसलिए ऐ मेरी भेड़ो जो मैं बोलता हूं सो मानो, है ना। ये आचार्य प्रधानता हुई हो। तो ये एक बात ऐसी होती है। और एक होता है अनुभव का विश्लेषण। ये वेदांत आचार्य प्रधान नहीं है, इसमें फलाने की कही हुई बात है इसलिए प्रामाणिक है ना। वो परोक्ष के विषय में अमुक की कही हुई बात प्रामाणिक होती है। और ये वेदांत तत्व स्वयं अपरोक्ष आत्म वस्तु का निरूपण करने वाला है। इसलिए जैसे मेरे मैं के होने से आप लोगों की सिद्धि होती है, वैसे ही आप सब लोगों के अलग अलग मैं के होने से हम लोगों की सिद्धि होती है। जैसे वक्ता के अहम से श्रोता की सिद्धि होती है, वैसे श्रोता के अहम से
और श्रोताओं और वक्ता की सिद्धि होती है। इसमें हमारा और तुम्हारा कोई भेद नहीं है। इस परमार्थ सत्य आत्मत्व का निरूपण करने के लिए, आत्म सत्य का निरूपण करने के लिए ये वेदांत की प्रवृत्ति है। तो देखो, अब ये आप स्वयं, हम ये नहीं कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं सो, आप ये सोचो कि आप जो सुनते हैं सो, है ना। अगर जीभ हमारे पास है तो कान आपके पास है, जीभ वाला मैं हूं तो कान वाले आप हैं। तो जो जीभ वाला बनकर यहाँ बोल रहा है वही कान वाला बनकर वहां सुन रहा है। तो अनुभूति में, अनुभूति के पक्ष में मैं और तुम का भेद बनाना वेदांत को इष्ट नहीं है। ये बात ध्यान में लो, है ना। इसमें कोई भेद करने की जरूरत नहीं। अब देखो, हम आपसे जो आपका ध्यान जहाँ खींचते हैं, आपको सब मालूम पड़ता है ये ठीक है, हमको सब मालूम पड़ता है ये ठीक है, पर क्या आपको ये मालूम पड़ता है कि ये जो काल है, काल जिसमें भूत भविष्य वर्तमान का भेद होता है, और देश जिसमें बाहर भीतर और अंतराल का भेद होता है, और ये संसार की समष्टि वस्तुएं, ये मेरे ज्ञान से ही पैदा हुई हैं, क्या आपको मालूम पड़ता है? अब देखो, वेदांत की जरूरत आपको बताते हैं। ईमानदारी से आप बैठ करके एकांत में विचार के द्वारा, अनुभव के द्वारा आप ये सोचो कि क्या जो आपको ये अनादि और नित्य प्रवाही काल है, भूत भविष्य वर्तमान रूप, ये मेरी वृत्ति का विलास है, ऐसा मालूम पड़ता है? और ये जो बाहर है, ये तो धरती में अमेरिका और रूस और, है ना, अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये सब तो धरती पर है ना। धरती के बिना भी जो कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस दिक् तत्व में घूम रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उस दिक् तत्व का निर्माता क्या हमारी वृत्ति है? ये आपके अनुभव में आता है? देखो, हाँ, अब यही आपको हम समझते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान के दो भेद कर दो। हाँ, एक समष्टि देश, समष्टि काल, समष्टि वस्तु, है ना, के स्फुरण के रूप में, और एक व्यष्टि देश, व्यष्टि काल और व्यष्टि वस्तु के स्फुरण के रूप में। तो ज्ञान एक ही है, परंतु व्यष्टि उपाधि से उसी ज्ञान की संज्ञा जीव है, और समष्टि की उपाधि से उसी ज्ञान की संज्ञा ईश्वर है, नारायण। तो जब तक ब्रह्मता, ये ईश्वर और जीव दोनों में एक सत्य ज्ञान है, और समष्टि की सीमा में ईश्वर और व्यष्टि की सीमा में जो जीवत्व संज्ञा है, ईश्वरत्व संज्ञा है, इससे विलक्षण जो अधिष्ठान तत्व जिसमें देश काल वस्तु की सीमा नहीं है, वो ब्रह्म है। तो ये ज्ञान के दो भेद हमने क्यों किए? इसलिए कि आप स्वयं अपने ज्ञान में समष्टि देश, समष्टि काल और समष्टि वस्तु को लेने में अपने असामर्थ्य का अनुभव करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बोले, ये मनुष्य हम आपके साथ जुड़ गया है, ये मनुष्य देह में मैं हूँ। इसी अज्ञान के, इसी अध्यास के कारण, इसी अध्यास के कारण जीव और ईश्वर का भेद करना पड़ता है, व्यष्टि और समष्टि का भेद करना पड़ता है। ये अध्यास ही मूल है इसका। तो यदि आप अपने को देश काल कर्म संस्कार आदि के उपादान भूत अज्ञान, समष्टि देश, समष्टि काल, समष्टि वस्तु का उपादान भूत जो है, अव्याकृत है, अज्ञान है, प्रधान है,
यदि उसके साक्षी के रूप में, उसके अधिष्ठान के रूप में आप अपने ज्ञान स्वरूप को देख रहे हैं, तो नारायण तब तो अधिष्ठान में वो सारा है ही नहीं है। और यदि आप ये समझते हैं कि मैं केवल इसी देह में हूँ, तो ये जो विशालता बाहर दिख रही है, इसके अधिष्ठान के रूप में भी, इसके आश्रय, इसके संचालक। अच्छा, तो ईश्वर कहाँ बैठ करके इसका संचालन करता है? आप ये नहीं समझना कि आपके शरीर में वो नहीं है। जो सर्वदेश में है वो आपके शरीर देश में भी है, जो सर्वकाल में है वो आपके शरीर काल में भी है, जो सर्व समष्टि में है वो आपकी व्यष्टि में भी है, व्यष्टि वस्तु में भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ, देखो, कि या तो वाचस्पति मिश्र के समान अविद्या के दो रूप मानो। एक कारणाविद्या और एक कार्याविद्या। और या तो ऐसा मानो कि एक ही ब्रह्म अविद्या का आश्रय और विषय दोनों हो करके, ये मिथ्या ज्ञान निमित्त। तो जब संस्कार का हेतु, कर्म का हेतुत्व, काल का हेतुत्व, देश का हेतुत्व जिस अज्ञान में है, उस अज्ञान की विशालता पर ध्यान देते हैं, तो इसको एक जीव भी कहते हैं। और वेदांतियों में इसको एक जीव भी बोलते हैं। और यदि अपने में नहीं लेते हैं तो इसको एक ईश्वर बोलते हैं। और जब अपने को ब्रह्म रूप से देखते हैं तो ये अज्ञान काल में मानी हुई जितनी बातें हैं वो सारी की सारी कट जाते हैं। तो बोले कि अच्छा, ये अज्ञान क्या है? कल तो अज्ञान की चर्चा अंत में कर रहा था। ये पहले अध्यास भाव से बुद्धि में ठीक ठीक आरूढ़ हो जाए, तो बोले कि एक आंख वाला कौआ उल्लू के पास गया और बोला कि क्या उजीला फैला हुआ है। उल्लू बोला कि उजीला कहाँ है, ये तो अंधेरा है। अब देखो, तो कौआ तो सूरज को देखता है, उसकी रोशनी को देखता है, रोशनी में सारी चीजों को देखता है। और उल्लू की आंख जो है वो प्रकाश को नहीं देखती, अंधकार को देखती है। थोड़ी देर के बाद रात हुई तो उल्लू ने कहा, क्या रोशनी हुई है, सब कुछ दिखने लगा। तो कौवे ने कहा कि अब तो कुछ दिखते ही नहीं है, अंधेरा छा गया। तो ये दुनिया ब्रह्म में कैसी दिखती है? काको लूक निषेवायम संसारो ज्ञात्म वेदिनो। अज्ञ और आत्मवेदी दोनों के लिए ये संसार कैसा है कि काको लूक निषेवा। जिसने अपने को अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश्य, अप्रमेय, प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म के रूप में जान लिया, इसके लिए तो अविद्या और अविद्या के साथ रहने वाला संसार कुछ रहा ही नहीं। आप सारे दुख की, एक दुख की दवा नहीं, ये सर्व दुख की औषधि है। आप इस बात को नारायण ध्यान दें, अद्भुत मालूम पड़ेगा। वेद कहता है केवल जान लेने से ही आपका सारा दुख मिट जाएगा। इसको आप क्यों इसमें कोई पक्ष क्यों लगाते हो? कहते हैं जान लोगे फिर योगाभ्यास करोगे तब दुख मिटेगा, जान लोगे फिर उपासना करोगे तब दुख मिटेगा, जान लोगे फिर धर्मानुष्ठान करोगे तब दुख मिटेगा।
और आप इस वेद के वचन पर कि तमेव विदित्वा अति मृत्युम एते नान्यः पंथा विद्यते यनाय, इसके साथ किसी वस्तु की अपेक्षा क्यों जोड़ते हो? क्योंकि तुम ये जानते हो कि आत्मा विक्षेप में नहीं रहता, केवल समाधि में रहता है, तो आपने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया। बोले भाई विक्षेप रहेगा तब तक आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान तो तब होगा ना जब समाधि लगेगी। अरे कई तो इतने बेवकूफ होते हैं कि वो कहते हैं कि यदि हरिद्वार के आगे रहोगे तब तो तुम्हारा ज्ञान रहेगा और नीचे उतरोगे तो चला जाएगा। है? कोई कहते हैं नहीं नहीं, कलयुग के पहले अगर तुम पैदा हो जाते तब तो ज्ञानी हो जाते। अब कलयुग में पैदा होगे तो ज्ञान कहाँ से होगा? है? काल को ज्ञान से प्रबल मानते हैं, कोई देश को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। बोले ब्राह्मण होगे तब न ज्ञान होगा, तो जाति को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। बोले सन्यासी होगे तब न ज्ञान होगा, तो आश्रम को ज्ञान से प्रबल मानते हैं। श्रुति तो न सन्यासी का नाम लेती है, न ब्राह्मण का, न हिमालय का नाम लेती है, न सतयुग का। वो तो कहती है बाबा उसको जानोगे। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि तुम्हें जो ये मौत पीछे लगी है ना तुम्हारे, ये न जानने से लगी है। ये अर्थात अध्यास की सिद्धि हुई। ये देखो, ये आर्थिक अध्यास की सिद्धि हुई। आर्थिक माने तात्पर्य। जब श्रुति ये कहती है कि ज्ञान मात्र से ही तुम्हारे जन्म मरण कट जाएंगे, तो उसका अर्थ हुआ कि अपने को न जानने मात्र से ही। एक ने कहा स्वर्ग में जाओगे तब सुख मिलेगा, है? वो मार दिया हो ढेला जैसे फेंक दो, वैसे अपने सुख को उठा के फेंक दिया पट्टे ने स्वर्ग में, है ना। हमने एक महात्मा से पूछा कि महाराज दुनिया में कितनी फेर बदल हो जाएगी तब आपको संतोष होगा? बोले भाई कुत्ते की पूंछ 12 बरस सीधी करके रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी। बड़े बड़े आचार्य हो गए, दुनिया में कोई हेर फेर तो हुआ नहीं। दुनिया में कोई हेर फेर नहीं हुआ। वही काम वासना, वही क्रोध, वही युद्ध, वही संघर्ष। हम विश्वास करके श्रद्धा करके मान सकते हैं कि अमुक महात्मा हुए होंगे, तब उनके समय में ये सब नहीं रहा होगा। लेकिन हम तो महाराज पढ़ते हैं तो सत्ययुग में भी या त्रेता युग में भी या द्वापर युग में भी वासनाएं कुछ कम हो गई हों, है ना, वासनाएं कुछ कम हो गई हों, ऐसा नहीं लगता है। काल का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ता है। ये समझो कि जब सवेरे शांत बैठे रहते हैं तो व्यापार का विक्षेप नहीं रहता है, दुकान पर जाते हैं तो चिंताएं चढ़ बैठती। यही काल भेद, यही हुआ, स्थान भेद हुआ, काल भेद हुआ। ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जब श्रुति ये कहती है ऋथे ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, इसका अर्थ हुआ कि बंधन एक अज्ञान है। जब श्रुति कहती है कि ज्ञान से ही मृत्यु का संतरण होता है, तो इसका अर्थ होता है कि मृत्यु एक अज्ञान है। जब श्रुति कहती है मत्वा देवम हर्ष शोकौ जहाति, परमात्मा का ज्ञान होने से दुख और सुख का भेद मिट जाता है, तो इसका अर्थ होता है कि दुख और हर्ष का जो भेद है वो अज्ञान से है। ज्ञान तो केवल अज्ञान को मिटाता है। तो श्रुति ने स्पष्ट रूप से ज्ञान निवर्त्यत्व रूप लक्षण की स्थापना करके व्यवहार में, देखो व्यवहार में जन्म और मृत्यु ज्ञान से कटते हैं, इसलिए अज्ञान से सिद्ध हैं। अज्ञान माने नासमझी से हम अपना जन्म मृत्यु मानते हैं, अपने को सोना नहीं मानते, कंगन मानते हैं, इसलिए फूटने वाला। अगर आपने अपने को सोना माना तो आप बने रहेंगे, सोना जाना आप तो बने रहेंगे, और अपने को कंगन जाना तो अरे महाराज तब तो शौकई के लिए हर साल डिजाइन बदलवा दी जाएगी। जानबूझ के सुनार को 100 रुपया और देंगे, है ना। जैसे आजकल जेवरों की डिजाइन औरतें बदलवाती रहती हैं ना, 150 रुपया सुनार को देती रहती हैं और डिजाइन बदलवाती रहती हैं हर साल।
ऐसे स्त्री पुरुष भी अपने अपने पति और पत्नी की डिजाइन बदलवाते रहेंगे। बोला अगर बदलवाने में ही तुम्हारी रुचि है, बदलवाने में ही तुम्हारी रुचि है, तो ये नारायण ये कुछ बनने वाला नहीं है। तो जो सोना है वो स्थिर है और जो कंगन है वो टूटने वाला है, और जो तत्व है वो अमर है, और जो शरीर की डिजाइन है ये बदलने वाली है। बोला तो आप अपने को तत्व के रूप में जानो, शकल सूरत के रूप में नहीं। आप कंगन नहीं है, सोना है। आप औजार नहीं है, लोहा है। आप घड़ा नहीं है, मिट्टी है। इस बात को न जानने के कारण ही जन्म मरण, सुख दुख, नरक स्वर्ग, गमनागमन और पापी बना पुण्यात्मा बना, सुखी बना दुखी बना, ये केवल इसी बात से लगा हुआ है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त का अर्थ क्या हुआ कि श्रुति तो कहती है कि जब सच्चा ज्ञान होता है तो जन्म मरण से छूट जाते हैं, सुख दुख से छूट जाते हैं, गमनागमन से छूट जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यही वो समवलीयन्ते। उसके प्राण, उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। यही मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में, गर्मी गर्मी में, आकाश आकाश में मिल गया। चैतन्य चैतन्य रूप है, कहीं आना जाना नहीं है उसको। तो ये तत्व ज्ञान की महिमा। तो जब तत्व ज्ञान से ही इतनी बात सिद्ध होती है तो श्रुति को है ना संसार के मूल कारण के रूप में केवल अज्ञान ही स्वीकार है। बोला इसका अर्थ हुआ जब ज्ञान से ही सारे दुख, सारी मृत्युएं और सारे राग द्वेष, सारे हर्ष शोक जब केवल ज्ञान मात्र से ही मिट जाते हैं तो ये सब के सब अज्ञान सिद्ध हैं।